हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज की वीडियो में हम एब्रीविएशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप जानते हैं आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है एब्रीविएशन, और जितनी भी मैंने अभी तक शिफ्ट देखी है आपके एग्जामिनेशन की, हर किसी में जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो हम एब्रीविएशन जो है वो डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट होगी, वो जो अभी पिछले करंट अफेयर में रही हुई है एब्रीविएशन, या जो अभी नई टर्म्स जो है वो ऐड हुई हुई है, उनसे रिलेटेड होगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देख लीजिए, इग्नोर नहीं करना इससे, जो भी हम एब्रीविएशन जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए यूजफुल होगी आपके एग्जामिनेशन के लिए, और इसमें से आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस। तो पहली एब्रीविएशन जो हमारे पास आती है वो है AAI। AAI की फुल फॉर्म जो होगी आर्करी एसोसिएशन ऑफ इंडिया होगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है AASHVAST, जिसकी फुल फॉर्म होगी एश्योर्ड असिस्टेंस। AA का मीनिंग होगा एश्योर्ड असिस्टेंस, सर्विस हेल्पलाइन फॉर द विक्टिम्स एट द शॉर्टेस्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म जो है वो अभी अभी जो है इंट्रोड्यूस हुई है, ABRY, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY होगा। नेक्स्ट टर्म है AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन होगा। ALCS, एयरबॉर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम होगा, एयरबॉर्न लोकस्ट कंट्रोल सिस्टम होगा। APC, एशियन पैरालंपिक कमेटी होगा। क्या होगा? एशियन पैरालंपिक कमेटी। नेक्स्ट टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म होगी, APEDA। तो मैं इसे इंपॉर्टेंट भी लिख रहा हूं। देखिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट होगा। क्या होगा? APEDA, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा। ये टर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जब मैं करंट अफेयर पढ़ाऊंगा, इससे रिलेटेड जो है वो करंट अफेयर भी होगा। ठीक है, ये टर्म क्यों इंपॉर्टेंट अगर मैं ये बात कहूं, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने डिक्लेयर किया है, एक न्यू बॉडी सेटअप की है, डिक्लेयर नहीं, एक न्यू बॉडी सेटअप की है, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, REPF। REPF जो है वो उन्होंने जो है सेटअप की है। तो REPF जो होगी वो जो है पूछा जा सकता है वो किसके अंडर काम करेगी, तो वो इसी APEDA के अंडर काम करेगी, जो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो यहाँ पर REPF जो है इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो REPF जो होगा राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले ही साल जो है वो जो है सेटअप की है, ये न्यू बॉडी जो कि APEDA के अंडर काम करेगी। तो इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है CDRI। CDRI क्या होगा? कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और फिर नेक्स्ट टर्म हम देखेंगे जो पिछले ही साल इंट्रोड्यूस हुई है, CET। CET क्या होगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिससे कि अब जो एग्जामिनेशन होंगे वो इसी के बेसिस पे होंगे फ्यूचर में, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट जो है टर्म वो फिर से इंपॉर्टेंट आती है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं बात करूंगा। CIPET। CIPET जो है एक टर्म है जो कि क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। तो क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो याद रखेंगे, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग वर्ड याद रखेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि CIPET जो था, इसे हम पहले कहते थे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्या कहा जाता था इससे पहले? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता था। लेकिन जो है लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने जो है इसका नाम चेंज कर दिया है, प्लास्टिक की जगह पेट्रोकेमिकल रख दिया गया है। तो अब जो है इसमें ऑप्शन जो अगर आएगा तो आपका ऑप्शन में जो है प्लास्टिक भी दिया गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप गलत नहीं करेंगे अगर ये आपके पास जो है एब्रीविएशन आ जाए एग्जामिनेशन में।
काफी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से भी। हाँ, आपके पास यहाँ पर करंट अफेयर भी बनेगा कि CIPET का नेम जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से चेंज करके अब क्या रखा गया है, तो उसमें जो है पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑप्शन बनाया जाएगा, पेट्रोलियम भी लिखा जा सकता है, इसकी जगह पॉलिएस्टर भी लिखा जा सकता है, तो याद रख लेना। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है DCGI, तो इसका फुल फॉर्म होगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इकोसोक, ECOSOC, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। नेक्स्ट टर्म है FLRS, यानी कि फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। क्या होगा? फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। FPV, फास्ट पेट्रोल वेसल्स, पेट्रोल की स्पेलिंग याद रख लेना, PATROL, पेट्रोल वेसल्स। FTSC, FTSC का फुल फॉर्म होगा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट। नेक्स्ट टाइम जो है रिसेंटली आपने सुनी होगी GAVI, यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। तो अभी जैसे कि कोविड का जो है वो पेंडेमिक का टाइम चल रहा था, तो कुछ जो है अलायंस बने थे, तो जिसमें हमारा एक ग्लोबल अलायंस है फॉर द वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, और उस ग्लोबल अलायंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सा वो ग्लोबल अलायंस है। ठीक है, GAVI यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्म HRMS, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अगली टर्म जो होगी HSTDV, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होगा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल। IGX होगा इंडियन गैस एक्सचेंज। ICMR होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये टर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट टर्म होगी इंडियन IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD होगा। नेक्स्ट टर्म हमारे पास एब्रीविएशन IMO होगी। IMO क्या होता है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी OA, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। फिर IRDAI, इंडियन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होगा। अगली टर्म देखेंगे IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होगा। ISA क्या होगा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ये भी न्यू टर्म है, रिसेंटली ऐड हुई हुई है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे इसमें KVIC जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन होगा। KVIC क्या होगा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। देखिए ये टर्म भी काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि KVIC ने जो है अभी जो है रिसेंटली जो है लास्ट ईयर जो है इन्होंने ओपन किया है फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो कहाँ पर इन्होंने जो है वो एस्टेब्लिश किया है? मैं आपको हिंट देता हूँ। इन्होंने जो है ये जो है पटोला साड़ीज होती है, इसका जो है इसकी प्रमोशन के लिए जो है ये प्लांट जो है वो ओपन किया हुआ है। तो आप बताएंगे कहाँ पर ओपन किया है। चलिए नेक्स्ट टर्म देखेंगे NCDC, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होगा। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। NEP जो है रिसेंटली टर्म एडिट हुई है, सारी जो है इसमें कुछ वो टर्म्स है जो कि न्यूज़ों में रही हुई है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होगा। NIIP जो होगा नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा। NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन होगा। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होगा। NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगा। तो मैंने जैसे कहा था आपको CET के बारे में, तो CET जो है वो कौन कंडक्ट करवाएगा? NRA कंडक्ट कराएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA जो है वो कंडक्ट कराएगा। NCDC की बात करेंगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
एनसीडीएल की बात करेंगे, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड होगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड होगा। ओटीटीपी जो है इसकी भी फुल फॉर्म याद रखना, ओवर द टॉप होगा। क्या होगा? ओवर द टॉप होगा। देखिए ये टर्म्स जो है आप अपनी बुक्सों से नहीं कर सकते, क्योंकि जो है आपको बुक्स काफ़ी पुरानी होती है, तो ये नई-नई टर्म्स है जो कि आपको जो है यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। इसमें लेटेस्ट सारी टर्म्स हैं। पीएम केयर, देखिए लास्ट जो है ईयर जो है पीएम केयर फंड जो है वो शुरू हुआ था, पर इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन द इमरजेंसी सिचुएशन। तो पीएम केयर्स की फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन द इमरजेंसी सिचुएशन होगा। देखिए पीएम जो है स्वनिधि, पीएम स्वनिधि जो है प्रधानमंत्री के नाम पे जो है एक जो है स्कीम आई थी आत्मनिर्भर निधि के नाम पे। तो इसमें क्या था, जो स्ट्रीट के वेंडर्स हैं इन्हें जो है लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है पीएम स्वनिधि स्कीम। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर जो है स्कीम है। ये मैं करंट अफेयर में ज़रूर कवर करूँगा, क्योंकि जो करंट अफेयर होगा आपके एग्जामिनेशन में, आपको पता है जेके एसएसबी जो करंट अफेयर पूछता है वो लेटेस्ट नहीं पूछता है। तो वो करंट अफेयर जो है पिछले साल का भी पूछ सकता है, उससे पिछले साल का भी पूछ सकता है, और आपको पता होगा इवन 2018 का भी इन्होंने पूछा हुआ है, जो अभी रिसेंटली एग्जामिनेशन हुए हैं। तो हम करंट अफेयर के लिए जो है हम बिल्कुल अलग से सेशन जो है करेंगे, जो कि मैराथन सेशन होंगे, जिसमें हम पूरे सालों के जो है करंट अफेयर सेक्शन वाइज करेंगे। स्पोर्ट्स का अलग करेंगे, इकोनॉमिक्स का अलग करेंगे, एनवायरनमेंट का अलग करेंगे, मिसलेनियस अलग से सेक्शन बना के करेंगे, और जो नेशनल स्कीम्स हैं इन सारों का अलग से करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है पीएमजेजेबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी भी फुल फॉर्म याद रखेंगे। पीएमवीडीवाई जो है वो क्या है? प्रधानमंत्री वन धन योजना है। क्या है? प्रधानमंत्री वन धन योजना। पीएसओस की बात करेंगे, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, ठीक है, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है साइंस एंड टेक से होगा, QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होगा। RCEP, RCEP क्या होगा? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होगा। तो याद रखेंगे इसे। तो एक और मैंने आपको आर से बोली हुई है, RPEF, जो कि राइस से रिलेटेड होगा, राइस की एक्सपोर्ट और प्रमोशन फोरम होगा। तो ये है RECF, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। फिर टर्म आती है हमारे पास RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम जो है आपने पढ़ा होगा पंचायती राज, जिसमें स्वामित्व स्कीम के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? सर्वे ऑफ द विलेजेस एंड मैपिंग विद द इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरियाज। तो सर्वे करना है बेसिकली विलेजेस का, उनके मैप्स बनाने हैं विद इम्प्रोविज्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेज एरिया। तो ये स्वामित्व स्कीम है। फिर हम बात करेंगे स्वादिश स्कीम की, काफी इंपॉर्टेंट है स्वादिश स्कीम, ये भी रिसेंटली जो है लॉन्च हुई थी। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर द एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। क्या होगी फुल फॉर्म स्वादिश स्कीम की? स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर द एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। तो इसे भी हम करंट अफेयर में जो है वो जरूर कवर करेंगे, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो स्वदेश जो है ये स्कीम जो लाई थी बेसिकली जो है ये एक स्किल मैपिंग एक्सरसाइज है, जो कि स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के साथ और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के साथ जो है अंडर द भारत वंदे भारत मिशन के अंडर जो है ये स्कीम लेके आए थे। तो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मिनिस्ट्रीज इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, तो आप भूलेंगे नहीं। करंट अफेयर में हम इसे कवर तो जरूर करेंगे। देखिए अगली हम स्कीम देख लेते हैं, हमारे पास TERI टेरी है। तो ये क्या है फुल फॉर्म इसकी? द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है। फिर हम देखेंगे ट्यूलिप स्कीम। ट्यूलिप जो है द अर्बन लर्निंग एंड जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम है ट्यूलिप।
यूएवी क्या होता है? अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। फिर कुछ हमारे पास जनरल जो कभी-कभी आ ही जाती है। यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीएसएसटी तो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होगा। विश्वास वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट एडवांस सिक्योरिटी विश्वास होगा। क्या होगा? वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। WWRNS वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम होगा। वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम होगा WWRNS। तो यहाँ पर देखिए एक गलती हो गई है, ये इसे मिटा देना। ये यूपीएसएसटी नहीं होगा, यूपीएसएसएफ होगा, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स होगी। देखिए ये अभी रिसेंटली फोर्स बनी थी, जिसमें ये जो है खासकर जो है वीआईपीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, जैसे कि सीआईएसएफ होती है, उसी के बेसिस पे जो है इसे बनाई गई थी। और ये जो है अरेस्ट भी कर सकती है विदाउट वारंट। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एब्रिविएशंस थी जो रिसेंटली जो है न्यूज़ों में रही है। ठीक है, ये मैंने जैसे कि वीडियो इंटीग्रेशन एंड सिक्योरिटी यहाँ पर ये पढ़ाई, ये सारी न्यूज़ों में रही है। कोई भी जो है वो जो है सिवाय यूनाइटेड नेशंस के, इनके अलावा जो है बाकी सारी नई जो है एब्रिविएशंस है। होपफुली जो है ये आपको हेल्प करेगा। हमारे यूट्यूब चैनल को जॉइन कीजिए, साथ में सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ से जुड़िए। बाकी जो है कुछ करंट अफेयर में भी जो है डिस्कस हो जाएगी चीज़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।